नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत मैनपुरी उपचुनाव से। मैनपुरी पर होने वाले उपचुनाव से पहले ये मुकाबला इसलिए और ज़्यादा दिलचस्प हो गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी डिंपल के नाम पर वोट नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी नेताजी के नाम पर वोट मांग रही है। तो वहीं भाजपा के पास ऑप्शन कोई और नहीं है, तो वो जातिगत कार्ड खेल रहे हैं। रघुराज शाक्य, जिनका बड़ा दबदबा है, रघुराज शाक्य जो कि मुलायम सिंह यादव के शिष्य रहे हैं, मुलायम सिंह यादव से राजनीति के गुण और दोष उन्होंने सीखे हैं और ये कह रहे हैं कि नेताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। नेताजी का आशीर्वाद किसके साथ है ये 8 तारीख को पता चलेगा। 8 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने क्या नेताजी पर विश्वास जताया और नेताजी पर विश्वास जताते हुए क्या जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को दिया या फिर जातिगत कार्ड कामयाब हुआ। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो रघुराज शाक्य को कम आंकना ठीक नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी से शुरुआत करने वाले रघुराज शाक्य एक वक्त में प्रसपा के साथ आते हैं, उसके बाद उनकी जो कहानी शुरू होती है वो भाजपा से। बीजेपी एक ऐसे चेहरे को देख ही रही थी कि किसी भी एक ऐसे चेहरे को देख रही थी जिसको यहाँ से उतारा जाए। तो मैनपुरी सीट से जो पूरे उन्होंने नेताओं को देखा और दबदबे को देखा तो रघुराज शाक्य उन्हें देखता नजर आया। लेकिन इन सब के बीच ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट की जीतने की दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी डिंपल की जीतने की दावा कर रही है। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ पार्टी और कुछ नेता ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और अगर उनका सपोर्ट और समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है तो क्या बहुत बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। नेहा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और पहला सवाल, राजा भैया ने अपने कैंडिडेट को नहीं उतारा, मायावती ने अपने कैंडिडेट को नहीं उतारा, पर्दे के पीछे ये बड़े नेता जो हैं वो वाकई समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं नेताजी की वजह से? देखिए, बिल्कुल यहाँ ये बात तो देखने वाली है। नेताजी का उत्तर प्रदेश में एक अलग भी नाम है। एक वक्त पर मुख्यमंत्री भी वो रह चुके हैं, यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मायावती का, और जैसे कि आप नाम बता रहे हैं, अगर वो यहाँ अपना उन्होंने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा तो उसके पीछे का ये कारण ज़रूर हो सकता है कि वो नेताजी का सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं। तो नेताजी का वो सम्मान यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। ऋतिक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और ऋतिक, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से कई पार्टीज जो हैं वो पर्दे के पीछे रहकर समर्थन कर रही हैं, लेकिन अपर्णा यादव का मैं जिक्र करना चाहूँगा। यूपी में सरकार बन गई भाजपा की, कोई बड़ी जगह नहीं मिली, योगी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, मैनपुरी में स्टार प्रचारक नहीं। क्या बीजेपी समझ नहीं रही है अपर्णा को उस लायक? और क्या वो जानती है कि अपर्णा को अगर उतारते तो डिंपल धूल चटा देती उन्हें? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ तो साफ तौर पर ये समझना चाहिए कि अपर्णा यादव बचकर खेल रही हैं। अपर्णा यादव ना तो परिवार के लिए बुरा होना चाहती है, ना पार्टी के लिए बुरा होना चाहती है। आपने देखिए, जब टिकट ये चल रहा था मीडिया में, ये सनसनीखेज बनी हुई थी कि कहीं ना कहीं मैनपुरी सीट से बीजेपी अपर्णा को टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपने देखा टिकट देने से पहले उनकी कई सारी मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स के दौरान आपने देखा कि ये साफ हो गया था कि अब अपर्णा को टिकट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार को के साथ, अपनी इज्जत को बचाने के लिए और पार्टी के साथ, क्योंकि आपको ये पता है कि मैनपुरी लगातार ही सपा गढ़ रहा है। और अगर यहाँ बीजेपी को अपर्णा को टिकट दे देती और अगर अपर्णा यहाँ पर हार जाती तो बीजेपी में उनकी शुरुआती हार से होती। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बचकर खेला। और रही स्टार प्रचारक की सूची में, तो अब उन्होंने सोचा कि टिकट तो मिला ही नहीं, अगर स्टार प्रचारक के तौर पर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए बुरे होंगे। और सामने से पल चाचा भी खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अपर्णा की इतनी अच्छी छवि मैनपुरी सीट पर नहीं रही है। लेकिन बीजेपी उनको इस लायक समझती है। अभी सूत्रों से पता चला है कि लखनऊ में जो अभी चुनाव होने, निकाय चुनाव, और निकाय चुनाव में मेयर के लिए उनको टिकट दिया जा सकता है। एक बड़ा टिकट यहाँ पर मिल सकता है उनको, एक बड़ा टिकट उनको ज़रूर मिल सकता है। और देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो बहुत बड़े हद तक जो अभी के माहौल को हम देख रहे हैं, अभी की जो स्थिति देख रहे हैं, वो ये है कि बीजेपी के लिए ये जो चुनाव है वो जीतना और ज़्यादा दिलचस्प तो है ही, लेकिन समाजवादी पार्टी इस सीट को आसानी से जाने नहीं देगी। क्रांति इस बीच हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्रांति, समाजवादी पार्टी डिंपल के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही है, पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, ये चुनाव लड़ा जा रहा नेता जी के नाम पर। और भाजपा भी चुनाव बीजेपी की सिंबल पर नहीं लड़ रही, रघुराज शाक्य के चेहरे पर लड़ रही है। तो गुरु शिष्य पर भारी पड़ेंगे या शिष्य गुरु पर? देखिए, जाहिर सी बात है कि हर बार शिष्य जो है वो पीछे ही रहता है गुरु से, क्योंकि गुरु ने 2 कदम पहले की ही सोच रखी होती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शिवपाल यादव ने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी है और उन्हें ये बात पता है कि रघुराज है सामने, तो उन्हें ये भी पता है कि उनकी दुखती नस क्या है, कौन से कमज़ोर कड़ियाँ हैं जिसका इस्तेमाल करके वो चुनाव में जीत सकते हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है शिवपाल यादव ज़्यादा भारी पड़ेंगे यहाँ पर रघुराज के ऊपर, और वो हर दाव पेच लगा देंगे यहाँ पर बहू डिंपल को जिताने के लिए। क्योंकि देखिए, मैनपुरी के चुनाव में उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि यहाँ पर जो है नेताजी
नेताजी की विरासत जो है वो हम अपने पास ही रखेंगे। और अब जब वो समाजवादी पार्टी का खुलकर के समर्थन कर रहे हैं तो ऐसे में यही माना जा सकता है कि डिम्पल यादव के समर्थन के लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो शिवपाल यादव करेंगे। अब चाहे वो उनकी कमज़ोर कड़ी का इस्तेमाल करे या कोई भी दाव पेच लगाए, लेकिन रघुराज को जीतने वो नहीं देंगे। क्रांति, विरासत का जिक्र हो रहा है और विरासत इस बार किसके पास आ रही है? वापसी समाजवादी पार्टी के पास, या जो अपने आप को शिष्य बता रहे हैं मुलायम सिंह यादव का, वो उनके पास विरासत आ रही है? देखिए, ये प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि रघुराज शाक्य की अगर मैं बात करूं तो उनको जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, तो देखिए वो अपना वोट बैंक अकेले दम पर बटोरने में कामयाब नजर आ रहे हैं। उन्हें पार्टी के सिंबल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो खुद के अपने चेहरे के ऊपर जो है वोट बैंक बटोरने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं डिम्पल यादव की बात करूँ तो देखिए डिम्पल यादव अपने नाम के ज़रिए कम वोट अपनी तरफ कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो है पार्टी के सिंबल, पार्टी के गुरु और यहाँ पर शिवपाल यादव का समर्थन, अखिलेश यादव के जो है आरक्षण, ये सब कुछ देख करके हम ये कह सकते हैं कि उनको उस नज़रिए से वोट मिल रहा है, लेकिन रघुराज जो है अपने दम पर वोट ला रहे हैं। तो दोनों का वोट अभी किसके ऊपर कौन सा भारी पड़ेगा वोट बैंक पे, मैं ये नहीं कह पाऊंगी अभी। अभी ये कह पाना वाकई बहुत मुश्किल है कि विरासत किसके पास आएगी। क्या समाजवादी पार्टी के पास वापस लौट कर आएगी, या मुलायम सिंह यादव का शिष्य बता रहे हैं रघुराज शाक्य खुद को उनके पास आएगी? देखिए, ये अभी प्रिडिक्शन करना और ये अभी तय कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ से जो दावेदार हैं वो टक्कर के हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने डिम्पल को उतारा है, यादव परिवार की बहू उतरी हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी उसी काट की बिल्कुल उन्होंने उम्मीदवार उतारा रघुराज शाक्य को, क्योंकि रघुराज शाक्य जिनका देखिए शाक्य समुदाय पर दबदबा बहुत है। अगर मैनपुरी में जो जातिगत समीकरण को लेकर बात करें तो जातिगत वहाँ पर समीकरण कैसा है, मैं भी ये बता देता हूँ दर्शकों को। यादवों की संख्या के लिहाज से अगर बात करें तो 5 लाख समथिंग है। इसके अलावा रघुराज शाक्य जो शाक्य समुदाय से आते हैं, शाक्य समुदाय का जो दबदबा है या फिर जातिगत हिसाब से देखा जाए तो 3 लाख दशमलव कुछ है। तो यादवों के बाद दूसरा जो नंबर है वो शाक्य का आता है। और बीजेपी ये बात जानती थी कि किसी भी छोटे या मोटे चेहरे को नहीं उतारा जा सकता। मैनपुरी सीट एक बहुत बड़ी सीट है, यानी हाई प्रोफाइल सीट इसे कहा जा सकता है। तो मैनपुरी की विरासत को बचाने के लिए रघुराज शाक्य भी लड़ रहे हैं और डिम्पल यादव भी लड़ रही हैं। लेकिन डिम्पल यादव का इतिहास कैसा रहा है राजनीति का, ये समझना जरूरी है। डिम्पल यादव एक वक्त में फिरोजाबाद से चुनाव लड़ती हैं, जो कि हार जाती हैं, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता राज बब्बर उन्हें हरा देते हैं। कन्नौज सीट पर चले आते हैं, कन्नौज सीट से भी चुनाव लड़ती हैं। देखिए, फिरोजाबाद जो सीट थी, अखिलेश यादव ने ये खाली की सीट डिम्पल को दिया, और अखिलेश यादव का फिरोजाबाद में बहुत अच्छा दबदबा था। लेकिन डिम्पल यादव की हार की बात है कि पहली बार ऐसा होता है कि मुलायम परिवार के घर की कोई महिला पहली बार चुनावी मैदान में उतरती है, और पहली बार चुनावी मैदान में उतरने के बाद फेल होना जाहिर सी बात है कि परिवार को तो झटका लगेगा ही, पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत चिंताजनक बात हो जाती है। हालांकि एक दूसरा दांव खेला जाता है डिम्पल पर और कन्नौज से उतार दिया जाता है, लेकिन कन्नौज में भी हार होती है। तो ये जो अभी तक का इतिहास रहा है डिम्पल यादव का, वो ज़्यादा ठीक नहीं रहा है, क्योंकि उतनी पकड़ उनकी नहीं है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी उन्हें उतारती है तो वो पार्टी के सिंबल पर या अखिलेश यादव के दम पर उन्हें वोट मिलते रहें। अभी के वक्त की तस्वीर जो दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर ये बताती है कि शायद न सिर्फ इस बार का जो मुकाबला है वो दोनों पार्टियों के बीच कड़ा तो होता नजर आएगा, और आने वाले वक्त में अगर समाजवादी पार्टी के पास ये सीट चली जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत किरकिरी वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।